Good morning, everyone. Hello. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, बेटा। चलो अब हम पहले Good morning. प्रेयर कर लेते हैं साथ में, राइट? चलो हम सब साथ में बोलेंगे 3 टाइम्स गायत्री मंत्र, ओके? सबको बेटा स्टॉप बेटा, साथ चलो 1 2 3 सब साथ में बोलेंगे, सबको बोलना है, राइट? चलो स्टार्ट। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलो अब हम जो हमने कल किया था 14 खेल दिवस के क्वेश्चन आंसर, राइट? तो उसमें से यस लिखित क्वेश्चन कुछ शब्दों में तो बाकी है हमारा थोड़ा, राइट? आंसर बाकी है गो का। यस गो का मैम। आंसर, ओके। चलो आप टेक्स्ट बुक भी साथ में रखो और नोटबुक भी साथ में रखो, राइट? या तो मैं आपको समझा दूं और फिर देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोटबुक में लिख के रखा है, तो आपको मैं सेंड करूँ तो उसमें से लिखते ना, या तो मैं समझा रही हूँ तो आप जब मैं समझाऊँ तब हो सके तो लिखते जाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी, अपने आप हो सकता है आपसे, या अपने वन वर्ड में आपको लिखते हो रहा है। तो हमने कल मौखिक क्वेश्चन आंसर कर लिया था। मैंने कहा था आप सबको मौखिक क्वेश्चन आंसर आप सबका बोर्ड से कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कुछ शब्दों में लिखित क्वेश्चन आंसर। लिखित में फर्स्ट वन क्वेश्चन मैम वो भी हो गया है। सेकंड नहीं, वो थर्ड वन से बाकी है, ग वन से। हाँ मैम, थर्ड हो गया, फोर्थ बाकी है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वो भी मैंने लिखा है क ख, और आपको समझ में आएगा इसलिए लिखित में कुछ शब्द वाला हो गए। ओके बेटा, चलो लिखित में क्वेश्चन नंबर 3 ग। अभिषेक को रोते देखकर अध्यापिका जी ने क्या किया? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अभिषेक को रोते देखकर अध्यापिका जी ने उसके रोने और हारने का कारण पूछा, और या तो तथा उसे मैदान में खेले जाने वाले खेलों का महत्व समझाया, राइट? आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बेटा, दोनों तो साथ में शायद पॉसिबल नहीं है। हो सके तो आप ये सेंड करूँ तब लिख लेना। अभी समझ लो, ओनली फॉर आप समझ लोगे तो फिर आप लिखने में आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट? अभी मत लिखो, तो मैं बोलती जाऊँ, समझ में आ रहा है अच्छे से तो लिख लो। एक्सक्यूज मी मैम। ओके, यस बेटा। मैम अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन आंसर। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं वीडियो क्लोज करके आपको समझा दूं, फिर ये फोटो सेंड कर दूंगी, राइट? ये फोटो सेंड करो, उसमें से आप लिख लेना, ओके? मैम फोटो कब सेंड करोगे? ये क्लास ओवर जाने के बाद, क्लास हो जाए तो मैम हम अभी नहीं लिखे ना। नहीं, अभी नहीं लिखो तो समझ लो अभी।
ओके दोनों नहीं हो सकेगा, या तो समझ लो या तो लिखोगे तो समझना भी, पहले समझ लो फिर आप लिख लेना। मैम आप वीडियो ऑफ करके समझाओ ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके चलो ठीक है। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर घ। स्वास्थ्य और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? हमें हमारा शरीर का स्वास्थ्य अच्छा चाहिए और हमें कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो हमारे लिए क्या जरूरी है? आवश्यक मीन्स जरूरी। स्वास्थ्य एवं प्रेरणा हमें प्राप्त करनी है तो हमें प्रतिदिन खेलना आवश्यक है। खेलना आवश्यक मीन्स हम मैदान में जो खेलते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज की तरह हमारा शरीर में भी स्फूर्ति, एनर्जी आ जाती है ना, इसलिए खेलना आवश्यक है और इससे हमें अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है। मैंने आपको जब समझाया था, बताया था ना कि खेलने से हमें क्या क्या फायदा होता है। स्वास्थ्य अच्छा मिलता है, खेल की भावना जागृत होती है, परस्पर सहयोग बढ़ता है, सहनशीलता बढ़ती है। देखो 5 ऐसे जो शब्द है उसको आपको याद रखना है। एक तो अच्छा स्वास्थ्य, खेल की भावना जागृत होती है, परस्पर सहयोग बढ़ता है, सहनशीलता बढ़ती है, उत्साहित रहते हो और प्रतिस्पर्धा संबंधी हमें सीख मिलती है। ये हुआ हमारा ग आंसर, राइट। फिर मैं आपको पूछूंगी तो आपको आंसर का पता होना चाहिए। स्वास्थ्य एवं प्रेरणा के बारे में क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, खेल का नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने कौन सी तस्वीर उभरती है? तो हम जब खेल का नाम सुनते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक तो मैदान दिखाई देता है। खेलना कहाँ पे होता है? मैदान में। तो मैदान दिखता है और मैदान में जाने के बाद आप किस तरीके से खेलते हो? तो मैदान में जैसे पसीना बहाते और जी जान लगाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ते खिलाड़ियों की तस्वीर उभरती है। 2 पॉइंट याद रखना है हमें, कितने? कि खेल का नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने एक तो मैदान दिखाई देता है और मैदान में जो खिलाड़ी खेलते हैं वो पसीना बहाते और फिर प्रतिद्वंद्वी में मुकाबला करने वाला, जो साथ खेलने वाला है, उसको पछाड़ते खिलाड़ियों की तस्वीर उभरती है। चलो ये हुआ हमारा लास्ट आंसर। चलो एक्सरसाइज 2 का कुछ शब्दों में हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे ज्यादा शब्दों में। ज्यादा शब्दों में क्वेश्चन आंसर जो है उसमें हम फर्स्ट वन देखेंगे। यस, पीडीएफ सेंड कर दूंगी, राइट। ओके बेटा, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अध्यापिका सुमन ने चुनाव के लिए किन किन खेलों को शामिल किया? अध्यापिका सुमन ने चुनाव के लिए 200 मीटर दौड़, जो आपको जो भी गेम के लिए अध्यापिका जी ने फिक्स किया था, जो चुनाव सिलेक्शन के लिए अध्यापिका जी ने कौन कौन सी गेम रखी थी? तो 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, रस्सी कूद, बाधा दौड़ और गोला फेंक आदि खेलों को शामिल किया था। दूसरी बार रिपीट करती हूँ।
अध्यापिका सुमन ने चुनाव के लिए 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, रस्सी कूद, बाधा दौड़ और गोला फेंक आदि खेलों को शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर क, यहाँ पे आजा, उधर नहीं दिखाई दे तो फिर दूसरा देखो, आजकल के बच्चे खेल के लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। आजकल के बच्चे देखो तो खेलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करते हैं। उसमें वीडियो गेम, प्ले स्टेशन, कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग करते हैं। हमें दूसरी बार रिपीट करती हूँ, देखो, आजकल के बच्चे खेलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का प्रयोग करते हैं। उसमें जैसे हम देखें तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वीडियो गेम, प्ले स्टेशन, कंप्यूटर और मोबाइल का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट? 2 क्वेश्चन हुआ है, राइट? ओके, किसी को नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर दिखा देना, लेकिन ये क्लास कंप्लीट होने जाने के बाद मैं इसका फोटो आपको सेंड कर दूंगी। आप एक बार पढ़ना और फिर लिखना, राइट? तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये चैप्टर तो वैसे भी इजी है, अपने वन वर्ड में भी आप क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। चलो, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग। यहाँ पे लिख, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग। मैदान में खेलों के माध्यम से हम क्या क्या सीखते हैं। मैदान में जो खेला जाता है उसी खेलों के द्वारा, माध्यम के द्वारा हमें क्या क्या सीखना मिलता है। देखो, मैदान में जो खेल खेले जाते हैं उसी के माध्यम से हम, एक तो खेल की भावना जागृत होती है, पारस्परिक सहयोग, जो आगे हमें कुछ शब्दों में हमने जो क्वेश्चन घ नंबर देखा ना, सेम ऐसा ही है। स्वास्थ्य और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना आवश्यक है, सेम। मैदान में जो खेल खेले जाते हैं उसी के माध्यम के द्वारा हमें क्या क्या सीख मिलती है, तो सेम दोनों के आंसर एक जैसे ही है। पारस्परिक सहयोग बढ़ता है, सहनशीलता बढ़ती है, उत्साहित रहते हैं और प्रतिस्पर्धा को सीखते हैं। और एक लाइन हमें और ऐड करनी है कि खेल हमें तन और मन से स्वस्थ रखते हैं तथा हमारा मोटापा, तनाव, अकेलापन आदि चीजों से हमें बचाते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, देखो एक बार और देख लो कि खेलों, मैदान में खेले जाने वाले खेल के माध्यम से हमें खेल भावना जागृत होती है, पारस्परिक सहयोग बढ़ता है, सहनशीलता बढ़ती है, उत्साहित रहते हैं और प्रतिस्पर्धा को सिखाते हैं। आप जैसे कि हमें कंपटीशन, एक दूसरे के आगे, दूसरा हमारे से आगे निकल जाए तो हमें उससे आगे कैसे निकलना है वो
प्रतिस्पर्धा का मतलब वो है कि हमें आगे जाने की भावना प्रकट होती है और खेलने से हमारा तन मन भी स्वस्थ रहता है। फिर हमारे शरीर पे जो मोटापा बढ़ रहा है, हमारा शरीर बैठे बैठे तो क्या है, हम कोई भी गेम खेले तो हमारा शरीर को कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से हमें मोटे हो जाते हैं, शरीर बढ़ता है। फिर तनाव, अकेलापन महसूस करता है, गुस्सा, तनाव मीन्स आपके मन से आप अकेले जितने रहोगे ना उतने आप वो अच्छी तरह से दूसरों को मिलजुल कर जैसे रहते हैं वैसे नहीं रह पाते हो। आपके अंदर जो भी बात है, हम बाहर जाते किसी से बताते, किसी के साथ एंजॉय करते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अकेलापन, अकेले रहने से क्या होता है, हम अच्छी तरह से हमारा विकास नहीं होता, इसलिए वो सारी चीजों से हम बचते हैं। तो फिर से रिपीट कर दो, मैदान में खेलों के माध्यम से हम खेल भावना जागृत होती है, पारस्परिक सहयोग बढ़ता है, सहनशीलता बढ़ती है, उत्साहित रहते हैं और प्रतिस्पर्धा को हम सीखते हैं। और हमें क्या फायदा होता है, हमारे तन मन को स्वस्थ रखते हैं, मोटापा, तनाव, अकेलापन आदि चीजों से हम बचते हैं। यही हमें खेलों के माध्यम से ये फायदा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेलने से क्या हानियां होती है। देखो सेम ऊपर जो हमने लिखा है एक दूसरे में थोड़ा बहुत तो सेम ही आता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर खेलने से सिर दर्द होता है, तनाव होता है, सुस्ती बढ़ती है, अकेलापन, मोटापा तथा कम उम्र में भी आंखों पे चश्मा लग जाता है। बेटा लास्ट 5 मिनट्स में आपको समझा दूंगी कि आपको किस तरीके से करना है, राइट। लास्ट 5 मिनट अभी ध्यान से आप समझ लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उसी से खेलने से हमें सिर दर्द, तनाव, सुस्ती, अकेलापन, मोटापा तथा कम उम्र में आंखों पर चश्मा लग जाता है। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट में बच्चों ने अध्यापिका जी से क्या कहा, लास्ट वाला जो 3 लाइन का पैराग्राफ है वो सेम, जैसे कि बच्चों ने अध्यापिका जी से कहा कि अब से हम टीवी, मोबाइल और प्ले स्टेशन पर न खेलकर मैदान में ही पसीना बहाएंगे और स्वास्थ्य एवं खुशियां पाएंगे। अगले साल जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा उसमें अवश्य ही प्रथम आएंगे, प्रॉमिस किया उसने अपनी शिक्षिका के साथ। बच्चों ने अध्यापिका जी से कहा कि बच्चों ने क्या कहा था, आपको वो लिखना है। बच्चों ने अध्यापिका जी से कहा कि अब से हम टीवी, मोबाइल और प्ले स्टेशन पर न खेलकर मैदान में ही पसीना बहाएंगे और स्वास्थ्य एवं खुशियां पाएंगे, और अगले साल जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा उसमें हम अवश्य ही प्रथम आएंगे, वो उसने बता दिया। मैम कैन वी सी yes? बताती हूँ बेटा, लास्ट में आपको होमवर्क भी बता दूं कि क्या करना है, राइट। चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब हमें देखो आपको नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर में किसी को कुछ डाउट, ज्यादा शब्दों में किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? ओके गुड, ओके चलो। तो ये वाले जो आंसर आपके बाकी है उसको मैं फोटो सेंड कर दूं, आप उसमें से हो सके तो 4-4 क्वेश्चन लिखोगे तो 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट।
और आज हम अभी क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा कुछ यहाँ पे व्याकरण दिया गया है, राइट। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो, आपको वीडियो में नहीं देखना है, टेक्स्ट बुक में लास्ट वाली एक्सरसाइज देखो, भाषा को समझो, भाषा को समझे। तो यहाँ पे हमें चलो यहाँ पे कुछ व्याकरण है कि जो जैसे कि हम सीख गए कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है। हम जानते हैं कि उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिन शब्द है, तो दिन के आगे प्रति शब्द लगाने से ये उपसर्ग लगाया तो प्रतिदिन शब्द हो गया। यहाँ पे शब्द चेंज हो जाता है, देखो यहाँ पे अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, दिन और प्रतिदिन। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन में बताया है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर हम उसको पहले लगाते हैं तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं। देखो हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ और एग्जाम्पल है। पेज नंबर 123 पे देखो, दिए गए उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाओ। हमें दो नए शब्द यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे हमें उपसर्ग क्या दिया है, फर्स्ट का देखो औ उपसर्ग दिया है। यहाँ पे उपसर्ग हम लिखेंगे औ, दोनों में औ लिखेंगे कि दो शब्द हमें बनाना है, नए शब्द। जैसे कि मूल शब्द है शेष, तो हम यहाँ पे ये दोनों को मिलाकर कौन सा शब्द लिखेंगे, नया शब्द कौन सा बना, अवशेष। शेष में से शब्द अर्थ चेंज हो गया, अवशेष। हो सके तो साथ में लिखते जाओ। दूसरा देखो अवगुण, यहाँ पे मूल शब्द क्या है, गुण है, तो हमें नया शब्द कौन सा मिला, अवगुणा। अव प्रत्यय लगाया, उपसर्ग लगाया और मूल शब्द गुण था तो अवगुणा। ये हुआ दो अव उपसर्ग के शब्द। अब हम देखेंगे उ उपसर्ग है, दोनों की जगह हम उ लिखेंगे कि कौन सा उपसर्ग से हमें दो शब्द बनाना है, उ उपसर्ग से। मूल शब्द क्या है, संगति। तो ये दोनों को मिलाकर हमें शब्द क्या लिखना है, कुसंगति। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कुसंगति। ये साथ में मिलाकर हमें नया शब्द बनाना है। अब दूसरा देखेंगे, मूल शब्द है मार्ग, तो यहाँ पे हम उपसर्ग लगाएंगे तो कौन सा शब्द नया मिलेगा, कुमार्ग। ये हुआ क और ख कंप्लीट। अब हम देखेंगे थर्ड वन, ग नंबर। ग में उपसर्ग है, उप। उप हम उपसर्ग में लिखेंगे, कौन सा उपसर्ग, उप। हमें उसके दो शब्द बनाने हैं तो मूल शब्द हमें पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उप, और यहाँ पे वास। तो हम दोनों को मिलाकर आगे उपसर्ग लगाएंगे, उप उपसर्ग तो उपवास। दूसरा और मूल शब्द क्या है, योग।
तो यहाँ पे कौन सा शब्द बनेगा? उपयोग। नेक्स्ट देखो, घ नंबर, यहाँ पे प्र उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्र। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्र। उपसर्ग में प्र लिखेंगे। मूल शब्द क्या है? देश। तो हम उपसर्ग लगा के पूरा नया शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रदेश। प्रदेश। नेक्स्ट देखो, दूसरा शब्द हम बनाएंगे जाति। तो यहाँ पे उपसर्ग लगाएंगे तो प्रजाति। ये हुआ हमारा फोर्थ वन कंप्लीट। लास्ट वन देखो, अंग नि र। हाँ, जैसे कि व्याकरण में जब मैंने व्यंजन आपको समझाया था तो व्यंजन में शब्द में हमने देखा था तो र का प्रयोग हम 3 तरह से कर सकते हैं। तभी हमने ये समझा था कि र हम लिखते हैं लेकिन बोलने के उच्चारण में र का प्रयोग होता है और लिखने में उसका मात्रा के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे मूल शब्द था जन, तो निर्जन, र हम लिखेंगे नहीं लेकिन उसका उच्चारण करके हम उसकी मात्रा लगाएंगे। निर्बल, निर्बल। तो ये हुआ हमारा उपसर्ग वाले शब्द कंप्लीट। चलो, हो गया सबका कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को हम अनेकार्थ शब्द कहते हैं। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो। लास्ट एक्सरसाइज जो है, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द, जैसे व्याकरण में हम पढ़ते हैं विलोम शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, समानार्थी शब्द होता है। अनेकार्थ शब्द का अर्थ क्या है कि शब्द एक है लेकिन उसका 2 अर्थ निकलता है, उसको हम अनेकार्थ शब्द कहते हैं। हर एक शब्द के 2 अर्थ नहीं निकलते हैं, कोई शब्द ऐसा है कि जिसके अर्थ में 2 तरीके से अर्थ होता है। तो हम यहाँ पे देखो, पहले हमें यहाँ पे दिया गया है कि एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थ शब्द कहते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, एक से अधिक अर्थ होता है उसको हम अनेकार्थ शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें दिया है कि व्यंजन, व्यंजन का अर्थ एक पकवान भी होता है, जो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर हम खाते हैं ना, वो भी हो सकता है, और एक वर्णमाला के अक्षर जिसको हम व्यंजन कहते हैं, क से लेकर ज्ञ तक, तो वो भी व्यंजन हो सकता है। तो हम एक ही शब्द है, शब्द के 2 अलग अलग अर्थ यहाँ पे बताए गए हैं, तो उसको हम अनेकार्थ शब्द कहते हैं। तो हमें ऐसे कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। देखो लास्ट एक्सरसाइज में देखो, फर्स्ट वन का देखो कि पर शब्द दिया है। पर का अर्थ पंख भी हो सकता है। पर मीन्स पंख, और दूसरा उसका अर्थ है लेकिन, परंतु, लेकिन। पंख और लेकिन। ख नंबर देखो, सोना। सोना शब्द दिया है तो सोना मीन्स क्या होता है? सोने की क्रिया।
में समझो आराम करते हैं, नींद करते हैं, उसको भी हम सोना कहते हैं कि सो गया है, उसको सोने दो। तो ये क्रिया बताई गई है कि क्रिया जो सोने की क्रिया है उसको हम मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसे हम कहते हैं ना कि मेरे को नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। तो सोना उसको भी कह सकता है। और एक धातु भी है कि जिसके द्वारा हम आभूषण बना सकते हैं, उसको भी सोना कहा जाता है। तो दोनों के अर्थ में देखो, एक सोने की क्रिया भी हो सकती है और एक धातु भी हो सकती है, और कोई लड़की का नाम भी हो सकता है सोना। समझ में आया कि दो अर्थ प्रकट होता है। सोना शब्द है तो सोने की एक क्रिया भी है और सोना एक धातु भी है। थर्ड नंबर देखो, यहाँ पे पत्र लिखा है। पत्र का अर्थ पत्ता भी हो सकता है। पत्ता जो लीफ कहते हैं उसको भी हम पत्र कहते हैं और उसको पत्ता भी कहा जाता है। और दूसरा पत्र मीन्स चिट्ठी। हम किसी को जैसे कि कुछ चिट्ठी लिखते, हमारा मैसेज पहले समय में पत्र लिखते थे, तो ये पत्र का मीनिंग तो होता है, एक पत्ता भी हो सकता है, एक चिट्ठी भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, लास्ट वन, हार शब्द दिया है। हार, हारना एक क्रिया भी है। इनमें हार और जीत कहते हैं ना कि ये टीम हार गई या तो जीत गई, तो ये हार एक क्रिया है। और यहाँ पे दूसरा गले में जो पहनते उसको भी हार कहते, शायद फूल का हो या सोने का हो, जो भी है, लेकिन उसको भी हार का रूप दिया जाता है कि वो एक हार है। तो इसका भी अर्थ तो हुआ, एक हारना एक क्रिया भी है और एक हारना एक गले के हार भी हम उसको कह सकते हैं, राइट। चलो कंप्लीट एक्सरसाइज। चलो आप पूछ रहे थे ना कि होमवर्क क्या है, तो यहाँ पे कुछ शब्दों में जो है आपका 3 क्वेश्चन बाकी है, वो आप आज होमवर्क में कर लेना, राइट। 21, 22 यहाँ पे डेट डाल दो और होमवर्क में एक एक्सरसाइज आपको दे रही हूँ, राइट। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, अच्छे से पढ़ के करना है, ध्यान से लर्न भी करते जाओ और लिखते भी जाओ। और दूसरा एक है कि यहाँ पे हमें लास्ट पेज देखो 124 पे, यहाँ पे एक चित्र दिया गया, उस चित्र को देखो। दिए गए चित्र में रंग भरो, तो आपको इसमें रंग भी भरना है। आज या कल जब आपको टाइम मिले तब ये वर्क कंप्लीट कर लेना, राइट। चलो, और किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ? आपको कल का होमवर्क कंप्लीट होगा, मुझे जब तक विश्वास है, मैंने आपको बोर्ड पे करवाया था तो शायद आपका कंप्लीट है, लेकिन डेट के साथ आपको लिखना है। तो जब मैं चेक करूं तब मुझे पता चले कि आपका कितना इनकम्प्लीट है, कितना कंप्लीट है। और आप CW और HW साथ साथ में करते जा रहे हैं, तो नो डाउट आपका वर्क साथ में होता जा रहा है, पेंडिंग नहीं होगा। ओके, चलो, और किसी को कुछ? मैम आप अभी PDF पेश करो। मैम देखो। ओके, गुड बेटा, कंप्लीट हो चुका है, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका हो गया? मैम आप अभी PDF भेज दो ना। हाँ, अभी सेंड कर देती हूँ, ठीक है। ओके ओके बेटा।
अभी कंटिन्यू क्लास भी रहेगा ना आपका भी। जो क्लास फ्री है उसमें आप आराम से लिख सकते हो। मैम आपको पीडीएफ। हाँ, बाय मैम। बाय एवरीवन। हैव अ